नमो नमः। सुस्वागतं भवतां सर्वेषां हार्दिकं हार्दिकम् अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। फिर से आपका स्वागत, फिर से आपका अभिनंदन। साथियों, आज की हम कक्षा में बात करने वाले हैं संस्कृत अनुवाद के विषय के बारे में करने वाले हैं आज चर्चा। यानी आज का जो हमारा पाठ्य बिंदु रहने वाला है वो है संस्कृत अनुवाद। अनुवाद संस्कृत अनुवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने संस्कृत सीखने की जो श्रृंखला है इसको आप अनवरत पढ़ रहे होंगे और आपके लिए उपयोगी हो रही होगी। साथियों, आज की हम कक्षा में जो बात करने वाले हैं वो संस्कृत अनुवाद से संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर हम संस्कृत भाषा में प्रवेश करना चाहते हैं, कौन सी भाषा में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि हम संस्कृत भाषा में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, या अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आधारभूत अगर हम कहें, विषय कहें, या हम मील का पत्थर कहें, तो वो ये विषय है आपका संस्कृत अनुवाद। देखिए, अगर आप कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी हैं तो आपके पाठ्यक्रम में एक होता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, ठीक है। एक टॉपिक है आपका प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण। एक टॉपिक है आपका अशुद्धि अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन। एक टॉपिक है आपका चित्र वर्णन। एक टॉपिक क्या है आपका? चित्र वर्णन। चित्र वर्णन के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, कैसे सरल शब्दों में हम चित्र को देख करके 5 वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमको वहां तो केवल ट्रिक्स बताई है आपको कि अभी परीक्षा की दृष्टि से आपके अच्छे मार्क्स कैसे आए, लेकिन आप और भी अच्छे से वाक्य कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको ये संस्कृत अनुवाद वाला जो टॉपिक है ये आपको जरूर आना चाहिए। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन की बात करें, प्रश्न निर्माण की बात करें, अशुद्धि संशोधन की बात करें, चित्र वर्णन की बात करें, यहाँ तक कि हम प्रश्न पत्र को हल करने की बात करें, तो वहां पर ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप संस्कृत बोलना सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। तो बात करते हैं आज हम इस आधारभूत कक्षा में, ठीक है। इसको थोड़ा विस्तार से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा समझकर पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वो चर्चा जो हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको पहले से उसका ज्ञान हो, पहले से उसका पता हो। तो हम यहाँ पे संस्कृत में सीखने के लिए हमको बिल्कुल शून्य स्तर की अगर हम बात करें, शून्य से हम शिखर की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमको संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, कितने लिंग होते हैं इत्यादि की चर्चा करनी है। पुरुष कौन कौन से होते हैं, पुरुषों में किन किन का संकलन समावेश किया जाता है, इत्यादि हम डिस्कस करने वाले हैं। और आगे वाक्य हम कैसे बना सकते हैं, पहले हम यहाँ पर देखो, संस्कृत अनुवाद के लिए 2-3 मुख्य बातें, है ना। यानी विशेष यहाँ पर क्या क्या आपको ध्यान रखना है, विशेष क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर कर्ता और क्रिया का जो सामंजस्य है ये बैठाना आना चाहिए। यहीं पर मैं एक और बात कर रहा हूं आपके वाच्य वाच्य परिवर्तन की, ठीक है। वाच्य परिवर्तन, अगर आपको ये वाला बिंदु आता है अच्छे से तो आप वाच्य परिवर्तन भी कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी आप अनुवाद को ही सीख रहे हैं, आप वहां पे अनुवाद को ही जान रहे हैं। और अनुवाद पढ़ने के लिए आपके पाठ्यक्रम में ही और बिंदु हैं, जैसे कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति, यानी ये है एक टॉपिक, छोटा सा आपको टॉपिक दिख रहा है लेकिन ये पूरा विस्तार लिए हुए, यानी आपके पाठ्यक्रम को, पूरे पाठ्यक्रम को ये इसने कवर कर रखा है ना। यानी ये कहते हैं हम
हम संस्कृत में इसको कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र। आपके लिए परीक्षा में पास होने का क्या है, ये ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं हम। किस क्या कह सकते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र। और जब आपको पता है कि जब ये ब्रह्मास्त्र है तो हमको इस ब्रह्मास्त्र को जानना ही है, इसकी सिद्धि करनी है। और आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो सामान्य सिद्धि से नहीं मिलता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। और हम यहाँ पर उसको ही सरल रूप में लेकर के यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में। देखिएगा, संस्कृत भाषा को समझने से पहले हमको थोड़ा सा पहले संस्कृत भाषा का परिचय जानना है। क्या करना है, संस्कृत भाषा का परिचय जानना है। मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, जब हम इनके बारे में व्यक्तिगत पर्सनल वहां पे चर्चा करेंगे, बिंदु से चर्चा करेंगे, वहां पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको एक बार परिचय होना चाहिए कि संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए हमें किन किन बातों की हमको आवश्यकता है, या किन किन बातों को हमको समझना चाहिए। देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज है ना, यानी हम संस्कृत भाषा का परिचय पढ़ने वाले हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे दो शब्द हैं आपके पास में। कितने शब्द हैं, दो शब्द है, एक है संस्कृत शब्द है, एक है भाषा। तो अगर हम बात करें कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है भाष्य धातु और टाप प्रत्यय से। भाष्य धातु का मतलब होता है बोलना, ठीक है, यानी अपने विचारों, भाषा का मतलब हो गया अभिव्यक्ति, है ना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही आपका क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी बोलने की अभिव्यक्ति जो है वो भाषा है, अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम जो है वो भाषा है। और संस्कृत शब्द की बात करूं तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बनता है। देख लेते हैं एक बार, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भाषा जो शब्द है, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु और टाप प्रत्यय से मिलकर बना है। इनके बाद भाष धातु और टाप प्रत्यय, प्रत्यय के प्रसंग में हम इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा जो शब्द है आपका संस्कृत आपका सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा, संस्कृत भाषा कहते किसे हैं, तो उसके लिए क्या परिभाषा है कि शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। क्योंकि जिस भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस भाषा को हम समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो वो भाषा, उस भाषा के बारे में हमको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, कम से कम बेसिक तो हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक आपने सुना होगा जैसे हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऐसे ही संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, आपके लिए प्रश्न है ये, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि रक्षाबंधन के दिन, कब, रक्षाबंधन, है ना, रक्षाबंधन का जो आप त्योहार मनाते हैं उस समय आपका संस्कृत दिवस, उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा कौन सा त्योहार होता है हमारा, रक्षाबंधन को हम संस्कृत दिवस मनाते हैं, है ना। यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, बस रक्षाबंधन है। और अगर हम इसके 3 दिन पहले की बात करें, 3 दिन पहले की बात करें और 3 दिन बाद की बात करें, तो ये टोटल एक इसको मिलाकर के कितने दिन होते हैं, 7 दिन। इसे हम संस्कृत सप्ताह के नाम से जानते हैं। यानी रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और रक्षाबंधन के 3 दिन बाद ये संस्कृत सप्ताह के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये हमको जानकर क्या करना है, हमको तो क्या करना है, संस्कृत अनुवाद पढ़ा रहे थे आप, बीच में ये क्यों चर्चाएं करने लग गए। मैंने फिर कहा है कि जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं आगे चर्चा करूंगा। देखो, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, आप एक बात समझ लीजिएगा, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है ना। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आगे वो आपको काम आने वाला है, अगर आप कंटिन्यू कक्षा से जुड़ रहे हैं, है ना। और अगर आप पहली बार अगर कक्षा में हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपका ये जो प्रोत्साहन है हमारा उत्साह वर्धन करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिएगा, अब क्या क्या महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा में, हम बात करते हैं वचन के बारे में। तो ये तो आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं। अरे मैं 7 वचनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर तो 7 वचन की बात कर रहे हैं, 7 वचन नहीं है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं संस्कृत भाषा में, 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। 3 वचन कौन कौन से हैं, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर हम संस्कृत में इसका उच्चारण करें तो एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यानी हम कहें एक के लिए, यदि हम किसी एक वस्तु व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा वचन होगा, एक वचन। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति 2 वस्तुओं की, 2 है ना, 2 की बात कर रहे हैं तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग होगा। और 2 से ज्यादा की हम बात करें यहाँ पे तो वहां पर आपका बहुवचन होगा। कौन सा वचन होगा, बहुवचन होगा।
देखिए हिंदी और अंग्रेजी की हम कहें तो वहां पर आपके दो ही वचन होते हैं, वहां पे द्विवचन नहीं होता है, ठीक है, द्विवचन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन ये संस्कृत की विशेषता है कि यहाँ पर द्विवचन भी होता है। दूसरी बात कर रहे हैं हम जेंडर की, यानी लिंग की, यानी यहाँ पे हमने नंबर की बात की है, यहाँ पे हम जेंडर की बात कर रहे हैं, लिंग की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? आप कहेंगे कि सर संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। और वो 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग, पुल्लिंग में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके? जैसे पुल्लिंग की मैं कहूं चर्चा करूं तो बालकः, वृक्षः, आसंदः, चमसः, सुधाखंडः। यानी ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो सजीव और निर्जीव को लेकर के भी हम बात नहीं करते हैं, लिंग निर्धारण को लेकर के एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। वहां पे हम लिंग की पहचान करेंगे कि ये कौन से लिंग का है, क्योंकि अगर लिंग का पहचान करना आ गया तो हमारे लिए वाक्य बनाना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वाच्य परिवर्तन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान करना हो जाता है। अभी केवल इतना समझिएगा कि जो अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्द होते हैं, वो प्रायः प्रायः आपके पुल्लिंग में होते हैं, है ना, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में होते हैं, उनका निर्धारण हम कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर अविसर्ग वाला आपको रूप दिखाई दे रहा है, किसका? अविसर्ग वाला रूप दिखाई दे रहा है, तो वो प्रायः क्या होता है, 70% आपके पुल्लिंग का होता है। जैसे बालक, गणेश, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी नाम हो सकता है, विद्यालय, हिमालय, देवालय, पुस्तकालय, ये सारे के सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। बालक यानी बालक हो गया, वृक्ष यानी पेड़, आसंद, आसंद यानी कुर्सी। अब इन शब्दों को आप लिखते भी रहे हैं ना, शब्दों को, क्योंकि जब आप चित्र वर्णन कर रहे होते हैं तो चित्र वर्णन में आपको शब्दों की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। चमसे का मतलब होता है चम्मच, चमसे का मतलब होता है चम्मच, सुधाखंड का मतलब होता है चौक, ठीक है, सुधाखंड का मतलब क्या होता है, चौक। ऐसे ही बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में आपके जो होते हैं बालिका, ठीक है, बालिका हो गई, लता, नदी, लेखनी, उत्पीठिका। देखो लेखनी, नदी, इनके बारे में जानते हो। उत्पीठिका का मतलब होता है मेज, क्या होता है उत्पीठिका का मतलब, मेज, मति, है ना। ये आपके शब्द जो है वो कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में है। और नपुंसक लिंग की अगर हम चर्चा करें, नपुंसक लिंग की तीसरा लिंग कौन सा आपका, नपुंसक लिंग, जैसे फलम, पुष्पम, गृहम, वातायनम, चित्रम। अगर आपको शब्द के अंत में अम दिखाई देता है, अम दिखाई देता है, तो वो आपका कौन सा लिंग होगा, प्रायः नपुंसक लिंग होगा। कौन सा लिंग होगा, नपुंसक लिंग। मूल शब्द की बात कर रहा हूं। अगर आप विभक्ति का रूप देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति में तो सबके साथ मैं जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, है ना। और आप कहें कि सर स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, तो हम आ और दीर्घ ई, अगर आकारांत और दीर्घ इकारांत शब्द है तो वो प्रायः क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे बालिका के अंत में क्या है, आ है, लता के अंत में आ है, नदी के अंत में ई है, लेखनी के अंत में ई है, उत्पीठिका के अंत में क्या है, आ है। अब यहाँ पर जो 6 शब्द लिखे हैं उसमें 5 में आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है, एक शब्द अलग है। यानी हम कह सकते हैं 70-80% ये भी काम आपको पता होना चाहिए, है ना, या इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखो ये विस्तृत टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको सार में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक बार हम परिचय कर रहे हैं कि हमको संस्कृत अनुवाद करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं संस्कृत भाषा में पुरुष की। तो संस्कृत भाषा में वही 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं? आप कहेंगे सर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष, है ना। यानी 3 पुरुष हो गए। कौन कौन से हो गए? प्रथम, मध्यम और उत्तम। बात करते हैं प्रथम पुरुष की। कौन से पुरुष की बात करते हैं? प्रथम पुरुष के बारे में चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? सह, तौ, ते। सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। यानी हम कहें पर्सन, तो अंग्रेजी भाषा में भी पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वहां पे जो थर्ड पर्सन होता है, अंग्रेजी में जो थर्ड पर्सन होता है, वो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है ना, यानी प्रथम पुरुष होता है। जो वहां थर्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, वहां पर जो सेकंड पर्सन होता है वो यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर भी मध्यम ही होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? त्वम, त्वम यानी तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। और मैं उत्तम पुरुष की बात करूं आपसे, किसकी बात करूं? उत्तम पुरुष की हम यहाँ पे चर्चा करें तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आ गए? मैं, हम दोनों, हम सब। यानी अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। अंग्रेजी में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुष। यानी आई और वी, आई यानी मैं, वी यानी हम सब, ठीक है, और यू यानी तुम, तो यहाँ पे भी सेकंड पर्सन है। और वहां पर ही, सी, इट, नेम।
अब इसको समझने के लिए आप ये समझ के चलिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो रूप है ना, यहाँ पर ये जो मध्यम पुरुष वाला जो रूप है, इसको बोलते हैं युष्मद। क्या शब्द बोलते हैं इसको? युष्मद। ठीक है, युष्मद। और उत्तम पुरुष वाले को क्या कहते हैं? अस्मद। क्या कहते हैं? अस्मद। यानी हम ये कहें कि संसार में युष्मद और अस्मद को छोड़ करके, इस संसार में युष्मद और अस्मद को छोड़ करके जितने भी शब्द बच गए, जितने भी शब्द बच गए, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कोई भी लिंग हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे? आपके प्रथम पुरुष में आएंगे। कौन से पुरुष में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। अगर एक वचन है तो प्रथम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की अगर हम बात करें तो वो सारा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रथम पुरुष की हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे वहां पे ही हो गया, यहाँ पे स हो गया, वहां सी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। वहां पे इट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी ही, सी, इट, सह, सा, तत्, बात वही है, बस भाषा का फर्क है। किसका फर्क है? यहाँ पे भाषा का फर्क है। ही यानी सह, स यानी वह, शी यानी सा, संस्कृत में क्या कहेंगे? सी को सा, और तत् को क्या कहेंगे? इट। वहां पर नेम, तो यहाँ नेम किसी का भी हो सकता है। राम, श्याम, गीता, सीता, अनीता, सुनीता, पपीता, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर नाम हो सकता है। ठीक है ना? हो सकता है, क्या होगा ही। यानी इस संसार में अस्मद और युष्मद के शब्दों को छोड़ करके जितने भी शब्द बचे हैं वो सारे के सारे किस में आने वाले हैं? आपके प्रथम पुरुष में आने वाले हैं। अभी इसको इतना ही समझिएगा, आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग हो गए हैं, 3 वचन हो गए हैं, 3 पुरुष हो गए हैं। आगे चर्चा करता हूं संस्कृत भाषा में लकारों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं? कहते हैं कि संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार। आप कहेंगे सर 1-2 लकार याद नहीं हो रहा, आप तो 10 की बात कर रहे हो। किसकी, कितने की बात कर रहे हो? 10 लकार की। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं? 5 ही लकार हैं। कितने लकार हैं? यानी हम प्रायः जो सामान्य अगर व्यवहार की बात करें तो वहां पे 5 ही लकारों की बात करते हैं। यानी सामान्यतः प्रयोग में हमारे कितने लकार हैं? आप कहेंगे सर 5 लकार हैं। कितने लकार हैं? 5 लकार हैं। तो सर 5 लकार कौन कौन से 5 लकार हैं जो सामान्यतः हमारे व्यवहार में प्रयोग में लिए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लट लकार। यानी आप टेंस की बात करें तो अंग्रेजी में 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रसंग के अनुसार विस्तृत रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल में कौन सा हो गया आपका? लट लकार। इन सभी के रूप पढ़ने वाले हैं, अलग से भी पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका लंग लकार। कौन सा लकार होता है? लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल, यानी जो बीत गया काल। वर्तमान यानी चल रहा है, भूतकाल यानी लंग लकार यानी भूतकाल, बीत गया है। एक होता है फ्यूचर टेंस, है ना? फ्यूचर टेंस यानी लिट लकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिट लकार की। ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया, ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो इनको लेकर के 3 लकार हो गए हैं आपके। उसके बाद की बात करूं तो यहाँ पे लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। लोट लकार यानी आज्यार्थक काल। कौन सा है? आज्यार्थक काल। यानी हम किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो उसको हम आज्यार्थक काल कहते हैं। ठीक है, और वहां पे आज्यार्थक में जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, है ना, तुम खेलो, ये आपका आदेश हो गया है। और तीसरा हो गया, पांचवा हो गया विधि लिंग लकार। कौन सा है? विधि लिंग लकार, जो किस अर्थ में प्रयोग में होता है? चाहिए अर्थ में। विधि लिंग लकार किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके 5 लकार क्या है? व्यवहार में है, प्रयोग में है। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक चीज तो बता दो। बोले क्या? क्या बताना है? सर ये लकार ही क्यों कहते हैं इसको, और कुछ क्यों नहीं कहा? तो देखिएगा, जितने भी हमारे शब्द हैं, है ना, लकार की अगर हम बात करें, जितने भी शब्द हैं, इनके आदि वर्ण देखिए। पहले वाला प्रारंभिक वर्ण क्या है? ल है ना। 10 के 10 लकारों में क्या है? ये विधि लिंग, आप कहेंगे कि सर यहाँ तो वी है, आपने क्या कहा है अभी कि ल होगा, लेकिन यहाँ तो ई है। तो आपको ये समझना है, यहाँ पर विधिलिंग लकार नहीं होता, विधिलिंग लकार नहीं होता, लिंग लकार है। कौन सा लकार है? लिंग लकार है। ये इसके 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है विधिलिंग, एक होता है आर्षलिंग। ठीक है, तो लिंग लकार के 2 भेद हैं, इसलिए आपको यहाँ वी दिखाई को देने को मिल रहा है। एक आपको यहाँ पे देखेंगे, एक कुछ जो लकार है यहाँ पे, उसमें लास्ट में आपको ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ट। और 2 आपके लकार ऐसे हैं जिसके न दिखाई दे रहा है। यानी आपके जो लकार हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं इत संज्ञा के आधार पर। एक होता है लिट लकार, है ना,
लिट नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर एक हो जाता है आपका तित लकार तित, जहां पे तय की संज्ञा हो गई, एक हो गया आपका नित, ठीक है ना, टित और नित, ये आपके दो लकार हो जाए। इनको जब हम धातु रूप वाला प्रसंग लेंगे तो हम डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अभी आप ये समझिएगा, लट लकार वर्तमान काल है ना, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठता, आपके व्यवहार में प्राय यही पूछा जाता है। चाहे वाच्य परिवर्तन की बात करें या अधिकांश जो वाक्य होते हैं, 5 वाक्य जो होते हैं उसमें से 2 से 3 वाक्य आपके लट लकार के ही होते हैं, ठीक है ना। तो लट लकार को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लट लकार को क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, सीखना है, जानना है, समझना है ना। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि रूप याद करने के लिए, है ना, गीत के माध्यम से रूप कैसे याद करें। तो वहां पे आपने देखा होगा, पठती पठतः पठंती पठसी पठतः पठथ, तो वो पूरा गीत है ना, उसके साथ में अभ्यास भी करवा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, लकार हो गए। लकार के बाद में और हमें क्या पता होना चाहिए सामान्यतः, सर विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में। देखो विभक्तियों की बात करें वैसे तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति होती हैं, ठीक है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति यानी विभक्तियां आपके दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है कारक विभक्ति, एक होती है उपपद विभक्ति, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सामान्यतः तो वहां पे विभक्तियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। 7 कौन कौन सी होती हैं, तो वही है जो आपने याद कर रखा है, ठीक है। संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो कितनी विभक्तियां हो गई संस्कृत में, 7 विभक्तियां। बोलो एक बार मेरे साथ में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। आपने हिंदी में कुछ याद किया था क्या, या पहले आपको एक चीज याद होगी, बोले क्या सर, आपने याद किया होगा कर्ता ने, कर्ता ने, है ना, कर्म को, बोलो जरा मेरे साथ में, है ना, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, तो आपको याद दिलवाना है मुझे। तो बताइए, देखा क्या क्या याद है आपको, कितना याद है, तो आप बोलो मेरे साथ में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। तो सर संबोधन तो यहाँ लिखा ही नहीं है आपने, तो संबोधन विभक्ति में नहीं होता है ना। संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबोधने च, संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। बात समझ में आ रही है। जब आप शब्द रूप देखते हो ना, तो संबोधन में आपको देखे, आप गौर कीजिएगा, प्रथमा विभक्ति में जो रूप लिखे हैं ना, वो ही क्या नाम है, रूप आपको संबोधन में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो ये सारणी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अनुवाद की में इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपने ये सारणी अच्छे से याद कर ली ना, तो अभी देखना आपको बड़े बड़े वाक्य भी आप है ना चुटकियों में हल करोगे, है ना, चुटकियों में हल करने वाले हो, चिंता ना करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारकों की, है ना। संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं, तो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं संस्कृत भाषा में, 6 कारक होते हैं। 6 कारक कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। यानी संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में एक तो संबंध और संबोधन, ठीक है, ये कारक नहीं होते हैं, कारक नहीं होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि कारक की परिभाषा होती है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो जनक होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और संबंध और संबोधन का क्रिया से कोई संपर्क नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, हे छात्रों, दशरथ के पुत्र राम ने सीता के लिए लंका के राजा रावण को युद्ध में बाण से मारा। तो यहाँ पे मैंने कहा हे छात्रों, तो मारने की क्रिया में हे छात्रों का क्या, आपका और हमारा क्या योगदान है भाई, वो तो मारा जा चुका है। और दशरथ के पुत्र राम ने, यानी दशरथ के पुत्र राम ने मारा है ना, दशरथ ने तो नहीं मारा, यानी दशरथ का राम से संबंध है ना, कि क्रिया से संबंध है।
ठीक है ना। तो यानी संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। तो जो सारणी अभी हमने विभक्ति में देखी थी, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्ता ने एक परसर्ग याद कर लीजिएगा, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या परसर्ग, कारक चिन्ह या परसर्ग। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। देखिए मूलभूत कक्षा है ये, है ना, आपको पता होना ही चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं पूछूंगा वहां पे, तो फिर आपको उत्तर देना है, साथ के साथ उत्तर देना है। अगर आपको इसी कक्षा में, मैं ये भी विश्वास दिला रहा हूँ, आप इसी कक्षा में अगर सब कुछ याद करके जाना चाह रहे हैं तो साथ साथ में इनको बोलते रहें, अभ्यास करें, इसको एक बार रिपीट करके क्या करते रहें, देखते रहें, तो निश्चित रूप से, है ना, आप संस्कृत संभाषण में भी दक्ष हो जाएंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने किन किन की बात कर ली है, देखिएगा, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा की हमने बात की, ठीक है। उसके बाद में हमने वचन पढ़े, वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3 सर, ठीक है। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? 3। अब आप मेरे साथ बोलते रहिए, 3 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? आप कहेंगे सर पुरुष भी 3 होते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि सर लकार की बात की हमने, लकार कितने होते हैं? तो लकार वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में कितने हैं? 5 हैं। सर कारक कितने होते हैं? कारक आपके 6 होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? तो विभक्ति सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। आपके अनुवाद में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विभक्ति और कारक, है ना, ये आपको देखना है। और विभक्तियां आपके 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, क्योंकि जब भी कोई भी शब्द रूप आप याद करते हैं तो उसमें आपको 7 विभक्तियों में रूप आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो ये अभी हमने क्या किया है, इनको समझने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। अब देखो, पुरुष जो होता है, पुरुष जो होता है ना, सह तौ ते, वैसे ही आपके क्रियापद होते हैं। देखो पुरुष की में हमने बात की थी, अभी पुरुष की बात की थी, सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, यूयम, और अहम, आवाम, वयम। ये अभी हमने 9 पढ़कर आए हैं। 3 प्रथम पुरुष के, 3 मध्यम पुरुष के और 3 उत्तम पुरुष के। ये एक सारणी हम याद करके आए ना अभी, ठीक है। अगर आपने याद नहीं किया तो याद कर लेना, याद कर लेना। ऐसे ही आपके धातु रूप भी 3 ऐसे 9 कॉलम होते हैं, उसके भी कौन कौन से? पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है, पठन्ति। ऐसे ही पठसी, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 9 ही कॉलम हो गए हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि समान कर्ता मतलब समान पुरुष समान वचन का ही यहाँ पर आपको रूप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या वह पढ़ता है, ठीक है। पहले एक बार वह से ले लेते हैं, क्योंकि सरल वाक्य को देख लेते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता पढ़ता है। तो वह पढ़ता को क्या कहेंगे? वह को कहते हैं सह, ठीक है, सह। और पढ़ता है यानी सह कौन से कॉलम में? आपके पहले कॉलम में है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी 1 2 3 नंबरिंग कर लो, 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे संस्कृत में बोलो ना, संख्या ज्ञान हमने पढ़ लिया है ना, संख्या ज्ञान पढ़ लिया है ना। हाँ, एकम द्वे त्रीणी चत्वारी, तो संख्या ज्ञान अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप, है ना, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। आई बटन पे भी आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सह, अब सह कौन सी क्लास का है? पहली क्लास का। देखो बहुत सरल तरीके से हम करने वाले हैं इसको। सह कौन सी क्लास का है? तो आप कहेंगे सर पहली क्लास का। तो पहली क्लास ये हमारी क्लास है ना, कक्षा कह के संबोधित करता हूं मैं इसको, और इसको छात्र संबोधित करता हूं, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है, तो थोड़ा सा उस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। ये आपका छात्र कौन सी क्लास का है? पहली क्लास में पढ़ रहा है। तो इसको स्कूल में कौन सी क्लास में बैठाओगे? पहली में। तो पहली क्लास में क्या है? पठती। तो पहली क्लास वाले को कहाँ बैठा दो? पहली क्लास में बैठा दो। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ,
तो बताओ जरा क्या होगा, मैं कहाँ का है? आप कहेंगे सर मैं, वो हम कहते हैं अहम 7वीं क्लास का है। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या किया हमने, अहम। और यहाँ 7वीं क्लास में कौन है, 7वीं क्लास में कौन है? तो हमने यहाँ पूछा 7वीं क्लास में, तो पठामी है। तो 7वीं क्लास वाले को कहाँ बैठा देंगे, पठामी, यानी अहम पठामी। वाक्य सही हो जाएगा। तो आप बना के बताओ मुझे, 2 वाक्य दे रहा हूं मैं आपके लिए। जैसे आपका हो गया, तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ते हो, और वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम। तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम। और त्वम कौन सी क्लास का है? आप कहेंगे चौथी क्लास का। कौन सी क्लास का है? चौथी क्लास का है। और यहाँ पे चौथी क्लास का है, तो क्या रूप बन जाएगा आपका, चौथी क्लास में कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप कहेंगे पठसी। तो वाक्य क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वे सब की बात करूं, तो वे सब यानी क्या होगा, सहतऊ ते, सहतऊ ते। ते कौन सी क्लास का है? ते आपके तीसरी क्लास का है। तो कहाँ बैठाएंगे इसको, तीसरी में बैठा देंगे, ते पठंती, ते पठंती। क्या रूप बन जाएगा आपका, ते पठंती। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, इसको आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो हम बात करेंगे कहाँ पर, आपके अगली वीडियो में बात करेंगे। अगले पार्ट में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आपका बेसिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। जो मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस करवाई है आपको, ये जो मैंने सार लिखा है यहाँ पे, इसको भी आप विस्तार से क्या करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। तब आप अगली कक्षा में जब हम वाक्य का निर्माण करेंगे, सबसे पहले हम कर्ता और क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी ने को ये विषय समझ में आया होगा। आपके लिए, सभी के लिए ये क्या है, कक्षा उपयोगी होगी, सार्थक होगी। इसी विश्वास के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्र वर्णन, समय ज्ञान, संख्या ज्ञान आदि जो हमारी कक्षाएं रही, उनको आपने बहुत स्नेह दिया है। बस एक कमी है कि जितने साथियों ने वीडियो देखा है, उसमें केवल 20% साथियों ने ही क्या कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको अगर लगता है कि ये कक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी विश्वास के साथ में जुड़ेंगे हम आपसे आगामी कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः। अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करके बताएं। जैसे कि पिछला प्रश्न आया था चित्र वर्णन से संबंधित, पिछला प्रश्न आया था कि नदी और नद्याः, है ना, नदी शब्द का वहां पे एक साथी थे, उन्होंने नद्यायाः ऐसा रूप बताया था। जो नद्यायाः रूप क्या है, वो बिल्कुल अशुद्ध रूप है, ठीक है। नद्यायाः रूप नहीं बनता है, नद्या ही रूप बनता है षष्ठी विभक्ति में, जिसका अर्थ होता है नदी का, है ना। यानी चित्र वर्णन वाली जो कक्षा थी, उसमें कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट आया था किसी साथी का, तो वो हमने वहां पे क्लियर कर दिया है। ऐसे ही आपका भी कोई मन में प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। यथासंभव आपको उसका समाधान बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी विश्वास के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।